हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज का टॉपिक जो है वो वन आंदोलन से रिलेटेड था। हम उसके बारे में बात कर रहे थे। कुछ आंदोलन ऐसे थे जो हमने क्लास में कर लिए थे, कुछ आंदोलन ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाए या जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है ना। तो जो आंदोलन आपने कर लिया है उसको केवल समझना है, और जो आंदोलन आपने नहीं किया है उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे यहाँ से अपनी नोटबुक में और उसको समझ भी लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन की। ठीक है ना। तो ये कहां पर हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ये कहां पर हुआ था। ठीक है ना। तो देखो, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन कसेरू गांव टिहरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? कसेरू गांव टिहरी। गांव इंपॉर्टेंट नहीं है, जनपद इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कई बार नाम नहीं पूछता वो गांव का, जनपद का नाम पूछ सकता है। ठीक है। तो ये आंदोलन, रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन कसेरू गांव टिहरी में हुआ था, और इसका नेतृत्व कर रहे थे दयाराम रवाल्टा। दरअसल ये आंदोलन क्या था, कारण क्या थे इसके बारे में बात करते हैं। कारण था 1927-28 में नई वन नीति का विरोध हो रहा था। इस वन नीति के तहत जो है, जो आंदोलन समझते हैं उसको राजगढ़ी वन आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजगढ़ी वन आंदोलन। ठीक है। दरअसल क्या हुआ, सरकार एक नई वन नीति लेकर आई थी, जो है टिहरी सरकार, रियासती सरकार, जिसमें किसानों को भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा रहा था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है। तो ये आंदोलन होता रहा। इसके संबंध में उस समय टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह हुआ करते थे। लोगों ने नरेंद्र शाह से बात की जाकर, तब नरेंद्र शाह ने जो है इनको आश्वासन नहीं दिया, जिस कारण से लोग 30 मई 1930 को तिलाड़ी के मैदान में इकट्ठा हो गए। ठीक है ना। ये बात मैंने पहले ही बताई थी आपको। तिलाड़ी का मैदान बॉर्डर पर पड़ता है उत्तरकाशी और टिहरी के। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और आजाद पंचायत का गठन कर आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है ना। तो उस समय जो है वहां पर जो तैनात थे वो थे दीवान चक्रधर जुयाल। ये आप यहाँ से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है दीवान चक्रधर जुयाल। अब जब लोग आंदोलन कर रहे थे तो दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है गोली चलाने के आदेश दे दिए, जिस वजह से जो है बहुत सारे किसान मारे गए। लगभग इस घटना में 379 किसान मारे गए थे। इतने किसानों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला हत्याकांड या टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जानते हैं, और टिहरी रियासत का जनरल डायर दीवान चक्रधर जुयाल को कहा जाता है, क्योंकि जलियांवाला बाग से हम इसको मिलाते हैं, रिलेट करते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इस कांड को तिलाड़ी कांड कहा गया। ये जो गोली चलाने की घटना हुई इसको तिलाड़ी कांड कहा गया। टिहरी का जलियांवाला हत्याकांड या उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी इस कांड को जानते हैं। ठीक है ना। अब प्रतिवर्ष यहाँ पर 30 मई को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये घटना 30 मई 1930 को हुई थी। ठीक है ना। अब हम सेकेंड आंदोलन पर आते हैं, कुंजड़ी वन आंदोलन। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, नोट भी कर सकते हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंजड़ी वन आंदोलन 1904 में टिहरी में हुआ था, और इस समय टिहरी के राजा कीर्ति शाह थे, और इसका नेतृत्व कर रहे थे अमर सिंह। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने जो है किसानों के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया था, जिसका लोग विरोध कर रहे थे, और ये जो है आंदोलन कुंजड़ी वन आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, अगला आंदोलन खास पट्टी आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन 1906-07 टिहरी में हुआ था। कहां पर? टिहरी में। नेतृत्व कर रही थी इसकी बेलमती देवी। ऐसा नहीं है कि अकेली थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, और भी लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो बेलमती देवी जो है इसका क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। ठीक है ना। किसानों के हित में यह आंदोलन हुआ था, और इसके संबंध में फिर जो है बैंक ऑफ किसानों के लिए, किसानों जो है एक बैंक का जो है सृजन भी किया गया था। ठीक है ना। तो खास पट्टी वन आंदोलन को आप याद रखेंगे, 1906-07 टिहरी में हुआ था। नेक्स्ट, अगला आंदोलन है सोंग घाटी आंदोलन। सोंग घाटी आंदोलन की बात करें तो सोंग नदी को आप सब समझते हैं, देहरादून टिहरी क्षेत्र से निकलकर देहरादून में बहते हुए गंगा नदी की सहायक है। इसका विस्तार से हम जो है इसको पढ़ चुके हैं, इसकी सहायक नदियों को आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो सोंग घाटी आंदोलन की बात करें 1974 में हुआ था। क्या था सोंग घाटी आंदोलन? ये खनन के विरोध में हुआ था। जब सोंग नदी में जो है खनन हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे। 1974 में ये वन आंदोलन स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं 1977 का वन आंदोलन। ये तो हमने पढ़ा भी है, लेक्चर में भी इसको जो है आज की क्लास में पढ़ा था। तो 1977 का वन आंदोलन नैनीताल में स्टार्ट होता है। ज्यादा मात्रा में इसमें युवाओं ने भाग लिया था। क्या कारण थे? 27 नवंबर 1970 में सरकार नीलामी की तिथि घोषित करती है वनों की, जिसका लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। और फरवरी 1978 में उत्तराखंड बंद का ऐलान हुआ। संभवतः पहली बार उत्तराखंड 1978 में ही बंद हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद अगला आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। 1994 में टिहरी में हुआ था। कहां पर? टिहरी में। कारण क्या था? रयाला का जंगल है टिहरी में, वहां पर जो है लगभग 2500 पेड़ ऐसे थे ऊंचाई पर जिनको काटने के आदेश थे, जिनका कटान हो रहा था, जिसके विरोध में महिलाएं इकट्ठा हुई और वहां पर पेड़ों पर जाकर उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिए।
और इस आंदोलन को रक्षा सूत्र आंदोलन का नाम दिया गया 1994 में। कहा जाता है कि आज भी रक्षा सूत्र बंधे वो पेड़ ऐसे ही जीवित खड़े हैं। नेक्स्ट अगला आंदोलन की बात करें, खीराकोट वन आंदोलन। यहां से एक बार क्वेश्चन पेपर में आया है, खीराकोट वन आंदोलन कहां हुआ था? 1978। अब अल्मोड़ा और कौसानी, कौसानी बागेश्वर में है, अल्मोड़ा और कौसानी के बीच में गांव पड़ता है खीराकोट गांव। वहां पर एक खड़िया खनन की फैक्ट्री थी, जिस कारण बड़ी मात्रा में खड़िया उड़कर खेतों में गिरता था, पानी के रूप में आता था, तो जिसका लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो अगर पेपर में प्रश्न बनता है कि खीराकोट आंदोलन का संबंध किससे था, तो खड़िया खनन से था, ये आप याद रखेंगे। इसका नेतृत्व कर रही थी मालती देवी, ठीक है ना। उसके बाद अगला आंदोलन डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980, नेतृत्व कर रहे थे मथुरा देवी, ठीक है ना। कहां पर हुआ था? ये चमोली में हुआ था। और याद रखेंगे डूंगी पैंतोली आंदोलन बांज के जंगल को काटने के विरोध में शुरू हुआ था। कौन से? बांज के जंगल को काटने के विरोध में शुरू हुआ था डूंगी पैंतोली आंदोलन। तो ये कुछ खास आंदोलन थे जिनको हमने क्लास में पढ़ा था, वो आप रहने देना, लेकिन जो नहीं पढ़े थे उनको आप नोट कर सकते हैं। कुंजड़ी वन आंदोलन, खास पट्टी, सोंग घाटी वन आंदोलन, और उसके बाद रक्षा सूत्र, ये भी हमने पढ़ लिया था, खीराकोट वन आंदोलन। अब हम अगली वीडियो वन आंदोलन से लेकर आएंगे, जिसमें जो बचे हुए आंदोलन है और सबसे महत्वपूर्ण जो चिपको आंदोलन है उसको पढ़ेंगे हम। उसके बारे में सारी जो है जितने भी टॉपिक्स वहां से बनते हैं हम उसको करेंगे, तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।